चारवाक दर्शन के द्वितीय भाग में आज हम चारवाक दर्शन द्वारा प्रस्तुत ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करेंगे। चारवाक दर्शन का तत्व मीमांसा और चारवाक दर्शन का नीति मीमांसा चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा को समझते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर एक दर्शन के अपने सिद्धांत हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में कुल 6 प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव आते हैं। यह प्रामाणिक ज्ञान के सिद्धांत हैं। प्रत्येक दर्शन में प्रमाणों की संख्या अलग अलग है। चारवाक दर्शन में सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार किया गया है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चारवाक दर्शन प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में एक प्रमाण को स्वीकार करता है। चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान देता है। अन्य सभी प्रमाण ज्ञान तो देते हैं जिसका जीवन में उपयोग भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाण संशय युक्त होते हैं। संशय युक्त होने का अर्थ यह है कि अन्य प्रमाण जैसे शब्द, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ये ज्ञान अकाट्य और निश्चित नहीं होते। जब तक इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान इंद्रियों से अनुभव नहीं किए जाते तब तक यह संदेह से युक्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान के सिद्धांत हैं वह सब अनुमानित ज्ञान देते हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी ज्ञान अनुमान पर ही आधारित हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार जो ज्ञान जो अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव से मिलते हैं, हो सकता है भूतकाल में प्रामाणिक ज्ञान दिए हों और वर्तमान समय में भी प्रामाणिक ज्ञान दे रहे हों, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भी ये प्रामाणिक ज्ञान ही देंगे, क्योंकि भविष्य हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता। चारवाक की दृष्टि से देखा जाए तो अनुमान एक काम चलाऊं प्रमाण है जिसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं और लाते भी हैं, पर तार्किक रूप से या हम कह सकते हैं कि निर्विवाद रूप से यह प्रामाणिक ज्ञान नहीं देते। इस प्रकार चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। अनुमान प्रमाण के खंडन से पहले चारवाक दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। सामान्यतया हम सब यह जानते हैं कि जो आँखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो दिखाई पड़ता है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अर्थात अक्ष के सम्मुख, अर्थात आँखों के सम्मुख। लेकिन दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष का व्यापक अर्थ लिया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो हमारे इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आने से मिलता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं जो बाहर के जगत का ज्ञान देती हैं। 5 इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा से हम विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आँख से हम वस्तुओं को देखते हैं, कान से हम ध्वनि को सुनते हैं, नाक से हम गंध का अनुभव करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं। यह 5 इंद्रियां हमारे ज्ञान के साधन हैं। अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा, मन, बुद्धि और अहंकार में भेद किया गया है, जबकि चारवाक दर्शन में मन, अहंकार और चेतना को एक ही अर्थ में ग्रहण किया जाता है। यह चेतना शरीर का ही एक गुण है। चारवाक दर्शन में चेतना को आत्मा के रूप में नहीं समझा गया है। जब तक शरीर के तत्व संतुलित हैं चेतना बनी रहती है। शरीर के तत्वों के बिगड़ने से चेतना भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि चेतना कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, यह शरीर पर ही आधारित एक गुण मात्र है। इसलिए शरीर के नष्ट होने के बाद वह भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार चारवाक दर्शन शरीर के अतिरिक्त चेतना को और आत्मा को नहीं स्वीकार करता। चेतना ही सुख और दुख का अनुभव करती है तथा इंद्रियों से प्राप्त विषयों का भी अनुभव करती है। चारवाक कहता है कि जो विषय इन 5 इंद्रियों के संपर्क में नहीं आते हैं उनके विषय में सही ज्ञान नहीं मिल सकता। 5 इंद्रियों के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं है जिससे हम जगत के विषय में या जगत के परे आत्मा, ईश्वर और परलोक के विषय में कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। अन्य दर्शन
आत्मा, परमात्मा और परलोक के विषय में प्रामाणिक ज्ञान देने की बात करते हैं। चार्वाक कहता है कि आत्मा, परमात्मा, परलोक के विषय में हमें किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए इनके विषय में किसी भी प्रकार के ज्ञान को मानना तार्किक नहीं है। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाण अनुमान पर ही आधारित हैं। शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव यह स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इन्हें अपनी प्रामाणिकता के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम अब समझेंगे कि अनुमान का निर्माण कैसे होता है और चार्वाक ने अनुमान प्रमाण का खंडन किस प्रकार किया है। अनुमान दो शब्दों से मिलकर बनता है, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात अथवा बाद में, मान का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार अनुमान का अर्थ हुआ एक ज्ञान के बाद उत्पन्न हुआ दूसरा ज्ञान, जिसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अग्नि का जब इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है अथवा संपर्क होता है तो वह जलाती है, अर्थात अग्नि में जलाने का गुण है, जिसे हम अपने इंद्रियों से समझते हैं, अनुभव करते हैं। बार बार इंद्रियों से अग्नि का स्पर्श होने से हम यह कहने लगते हैं कि अग्नि जलाती है। अग्नि और जलन क्रिया को हम एक साथ जोड़ देते हैं। अग्नि को सुनते ही हमारे मन में उसके ज्वलनशीलता और दाहकता का गुण उत्पन्न हो जाता है, हम अपने आप समझ जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण, जैसे हम धुएं को देखते हैं और उस धुएं के कारण के रूप में अग्नि का भी प्रत्यक्ष करते हैं। बार बार धुएं और अग्नि को साथ साथ देखने से हम अग्नि और धुएं में एक निश्चित संबंध की स्थापना कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब भी धुआं को देखा तो उसके कारण के रूप में अग्नि को भी अवश्य ही देखा है, अर्थात जब जब हमारा प्रत्यक्ष धुएं से हुआ है उसके कारण के रूप में अग्नि का भी प्रत्यक्ष हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट है कि अग्नि धुएं का कारण है। ऐसा बार बार अग्नि और धुएं का संबंध हमारे प्रत्यक्ष में आया है। अग्नि और धुएं के इस संबंध को दर्शन में व्याप्ति संबंध कहा गया है। व्याप्ति संबंध ऐसा संबंध है जिसमें एक के उपस्थित होने पर दूसरा निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। उपरोक्त उदाहरण में हम कह सकते हैं कि यदि धुआं है तो अग्नि अवश्य ही होगा। हम व्याप्ति संबंध के आधार पर अनुमान कर लेते हैं, जिसमें एक के प्रत्यक्ष होने पर दूसरे को निश्चित रूप से हम जान लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्या व्याप्ति संबंध के आधार पर भविष्य में भी निश्चित ज्ञान मिल सकता है। चार्वाक कहता है कि व्याप्ति संबंधों के आधार पर हम एक को देखकर दूसरे का अनुमान करते हैं, परंतु भविष्य तो अभी आया नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में भी धुएं के साथ अग्नि कारण के रूप में प्राप्त हो सकता है। भविष्य में धुआं तो हो लेकिन कारण के रूप में अग्नि न हो, क्योंकि भविष्य हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस प्रकार चार्वाक कहता है कि व्याप्ति संबंध की स्थापना ज्ञान तो देता है, लेकिन भविष्य में भी उससे निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। हम देख सकते हैं कि चार्वाक की दृष्टि में अनुमान एक संभावना है, न कि निश्चित ज्ञान। अन्य समस्त प्रमाण केवल एक संभावना है जिसके आधार पर हम अपने निर्णय को तो ले सकते हैं। अन्य सभी प्रमाण जैसे शब्द, उपमान, अभाव, अर्थापत्ति आदि अनुमान पर आधारित होने के कारण अनुमान के खंडित होने से स्वतः ही खंडित हो जाते हैं और भविष्य में निश्चित और अनिवार्य ज्ञान देने में अक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन किसी भी दशा में अनुमान को प्रामाणिक ज्ञान का साधन नहीं मानता है। अनुमान की स्थापना व्याप्ति संबंधों के आधार पर होती है, लेकिन व्याप्ति संबंध केवल वर्तमान समय के और भूतकाल के प्रत्यक्षों के आधार पर ही स्थापित है। अभी भविष्य आया नहीं है, तो भविष्य में घटने वाली घटनाओं पर व्याप्ति संबंधों को कैसे आरोपित किया जाए। हम देखते हैं कि चार्वाक किसी भी दशा में अनुमान को प्रामाणिक और निश्चित ज्ञान देने वाला साधन नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन के तृतीय भाग में हम चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा पर आधारित भौतिकवाद और सुखवाद का भी वर्णन करेंगे।